श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको अणुतित सवर्णस्य चा प्रत्यय इस सूत्र के संबंध में बता रहे हैं। ये पहले अध्याय का पहले पाद का 69 नंबर का सूत्र है। और इसके बाद इससे पहला जो सूत्र है उसका स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा, ये 1-1-68 नंबर का सूत्र है। और इससे अगले वाला जो सूत्र आ रहा है वो है तपरस तत्कालस, उसका नंबर है 1-1-70। ये लघुसिद्धांत कौमुदी में इसी से नंबर दिए हैं। और अष्टाध्यायी जो सूत्र अष्टाध्यायी पाणिनि जी के, उसमें इनका 1-1 नंबर कम है। अब देखिए, ये अणुत जो शब्द है ये प्रथमांत है, और श्रवण से जो शब्द है ये षष्ठी का एक वचन है। ये चा जो है ये अव्यय है, और ये अप्रत्यय जो लिखा हुआ है ये प्रथमांत है जी। ठीक है। अब यहाँ कौन समास है, समास बता रहे हैं। यह बहुब्रीहि समास है, वो द्वंद्व के गर्भ में है। द्वंद्व समास है और द्वंद्व में बीच अंदर क्या आ रहा है, बहुब्रीहि समास आ रहा है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अवधीयमानो अणुदिच्च श्रवणस्य संज्ञा स्यात्। अत्रैवाणपरेणकारेण कु चु टु तु पु एते उदितः। तदेवं अ इत्यष्टादशानां संज्ञा तथेकारोकारौ ऋकारस्त्रंशतः। एवं लृकारोऽपि एचो द्वादशानाम् अनुनासिकानुनासिकभेदेन यबला दुविधा। तेनानुनासिकास्ते द्योर्द्योस् संज्ञा। ये इसका संस्कृत में उच्चारण है और इसका अर्थ है। अब हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं। प्रतीयते विधीयते जो विधान किया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब विधि जो किया था वो प्रत्यय हो गया। अब कहते अवधीयमान जो विधान ना किए गए हों, ऐसे अण और उदित की श्रवण संज्ञा होती है। अण और उदित की श्रवण संज्ञा होती है। तो अब श्रवण संज्ञा का मतलब है श्रवण ग्राह्यता कराता है। ये सूत्र श्रवण संज्ञा लिख दी है, ये श्रवण ग्राह्यता सूत्र कराता है। अत्र मान इस सूत्र में ये मान ही जो अण प्रत्याहार है वो पर माने लण का जो 6 नंबर का सूत्र है उसके अणा तक लिया जाता है। परे न पर माने पहले तो अयुण में अणा है, एक लण में अणा है, तो लण बाद जो अणा है वहाँ तक ये अण प्रत्याहार बनता है। इसमें सूत्र में ये लिया जाता है। ठीक है। और कु चु टू तु पु एते उदिता, तो जहाँ उदित किसे कहते हैं, जहाँ उकित संज्ञा हो उदित कहते हैं, जहाँ का के संग उकित कहते हैं, जहाँ पा के संग उपित होता है, ऐसे यहाँ उकित संज्ञा हो जाता है वो उन्हें उदित कहते हैं। तो इनमें उकित संज्ञा हो जाएगी तो ये वर्ग बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वर्ग बन जाते हैं। तो कु माने कवर्ग, चू माने चवर्ग, टू माने टवर्ग, तू माने तवर्ग, पू माने पवर्ग, इस तरह से बन जाते हैं। तो कु कहने से का खा खा गा, चू कहने से चाचा जहाँ, टू कहने से टाटा रहना, तू कहने से ता था रहना, और पू कहने से पा भा माँ। इस तरह से इनका ज्ञान हो जाता है, श्रवण ग्राहकता हो जाती है। तद माने है एव माने ही आ इत्यष्टादशानाम संज्ञा, जो आ है वो 18 प्रकार का है, संज्ञा वाला हो जाता है। तथा माने वैसे ही इकार और उकार को समझना चाहिए। ऋकारस तंसता री 30 प्रकार की होगी। वो कैसे होगी भैया, तो बता रहे हैं एवं लृकारोपी। तो 18 प्रकार री है और 12 प्रकार की लिरी है, तो 18-12 30 हो जाते हैं। ठीक है। अब एच द्वादशाना, एचो द्वादशाना, जो एच प्रत्याहार है वो 12 प्रकार का है। कोई 24 प्रकार का ना समझ लीजिए, इसलिए स्पष्ट करने के लिए उन्होंने द्वादश का नाम कह दिया। ठीक है। अब ये कह रहे हैं अनुनासिक भेद से या व ला, ये 3 अक्षर जो है या व ला, ये 3 जो अक्षर हैं ये 2-2 प्रकार के हो जाते हैं। तेन अनुनासिक और अनुनासिक भेद से उनकी 2-2 संज्ञा और हो जाती हैं। कौन सी, अनुनासिक और अनुनासिक संज्ञा हो जाती हैं। देखिए इन्होंने यहाँ प्रकार ने स्पष्ट कर दिया है। ये या अनुनासिक है, ये अनुनासिक है, ये व अनुनासिक है, ये व अननुनासिक है, ये ला अनुनासिक है, और ये ला अननुनासिक है। इस प्रकार से का रूप ज्ञान कराते थे हैं। धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो बता देना।